आज से हम शुरू कर रहे हैं सैटरडे सीरीज, जो कि हम सैटरडे को पहले लाइव आया करते थे। अब हम लाइव नहीं आकर सैटरडे को एक इम्पोर्टेंट वीडियो, टेक और मोस्टली नॉन टेक भी हो सकता है, और कभी कभार अगर ऐसा रहा कुछ इंपॉर्टेंट जो टेक के बारे में है तो वो भी हम बात करेंगे। तो संडे से लेके फ्राइडे तक तो हम टेक्नोलॉजी के ऊपर लेके बातें करते ही हैं, लेकिन सैटरडे को कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज होती है जो मेरे ख्याल से पता होनी चाहिए, क्योंकि मेरे अगर चैनल का अगर आप देखोगे, एज ग्राफ देखोगे तो मोस्टली 18 to 22 के जो एज है वो काफी है, मतलब 60-50% जो लोग हैं मेरे चैनल के ऊपर वो 18 से लेके 20 के एज के बीच के आसपास के हैं। तो आज हम वो सीरीज शुरू कर रहे हैं, सैटरडे सीरीज, जिसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पर्सनल टेक फाइनेंस से लेके जो भी इंपॉर्टेंट रहा, जो भी सैटरडे को कुछ ऐसा लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट है जो शेयर करना चाहिए, वो हम शेयर करेंगे हर सैटरडे को। संडे से लेके फ्राइडे तक नॉर्मल जो हमारा टेक चलता रहता है टेक्नोलॉजी के बारे में, वो ही हम बातें करेंगे। तो आज इस वीडियो का टॉपिक है एफडी क्रेडिट कार्ड को लेके। काफी सारे लोग, काफी एज ग्रुप ऐसी है मेरे चैनल के ऊपर, काफी ऑडियंस ऐसे है जो अभी 18 प्लस हुए हैं, जो अभी भी एक स्टूडेंट है, या मैं कहूंगा एक फ्रेशर है। अगर कोई भी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, कोई जॉब के लिए आप सर्च कर रहे हो, आप एक फ्रेशर हो या अभी आपकी जॉब लगी है, या अभी भी आप एक स्टूडेंट हो, हायर स्टडीज आपकी कर रहे हो, तो ये उनके लिए है कि वो भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है? आपको कोई इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं है, आपको कोई सैलरी स्लिप की जरूरत नहीं है, आपको कोई आईटी रिटर्न की आपको कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी जो क्रेडिट कार्ड के नॉर्म्स होते हैं जो आपको चाहिए रहते हैं एक क्रेडिट कार्ड के लिए, वो आपको जरूरत नहीं है। बिना किसी फॉर्म के आपको इंस्टेंटली आपके क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। कैसे करना है, क्या करना है, वो हम बात करेंगे अगले सैटरडे वाली वीडियो में। इस वीडियो में पहले हम बात करेंगे उसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है। अप्लाई तभी आप करोगे जब आपको उसके फायदे क्लियरली पता हो और नुकसान क्लियरली पता हो। नेक्स्ट सैटरडे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। काफी सारी आपको प्राइवेट बैंक्स और काफी सारी पब्लिक बैंक्स आपको अभी ये ऑफर दे रही है कि आप आपके एफडी के ऊपर क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एफडी एक अलग चीज है, क्रेडिट कार्ड एक अलग चीज है। क्रेडिट कार्ड अगर आपका एक अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है, अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड यानी जो आपको बैंक ने दिया है, आपने अपने आप से नहीं मांगा। आपको कई बार ऑफर्स आते हैं ना बैंक की तरफ से कि आपको इतने का क्रेडिट लिमिट दिया जा रहा है, आप यूज कीजिए ये कार्ड, आपको ये कार्ड दिया जा रहा है, आप यूज कीजिए ये क्रेडिट कार्ड। अगर आपको बैंक की तरफ से दिया जा रहा है तो वो एक अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है कि अगर आप उसका पेमेंट नहीं करते हो तो बैंक उसको सेटल ऑफ कर सकती है, आपके जो कार्ड को वो सेटल ऑफ कर सकती है। आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है या कोई आपकी चीजों को बेच के वो क्रेडिट कार्ड भरना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्योंकि आप एक अभी स्टूडेंट हो, 18 प्लस हुए हो, हाल ही में आपका जॉब लगा है, अभी तक आपको कोई भी बैंक ने क्रेडिट कार्ड नहीं दिया है। अगर आप बैंक में जा रहे हो क्रेडिट कार्ड के लिए कि मुझे क्रेडिट कार्ड मिल जावे, बैंक अप्रूव नहीं कर रही है, क्योंकि अभी तक आपका सिबिल स्कोर जनरेट नहीं हुआ है। सिबिल स्कोर जो होता है वो अभी तक आपका जनरेट नहीं हुआ है, तो वो कैसे जनरेट होगा आपके चीज के तरह, वो हम बात करेंगे। लेकिन देखिए, एफडी एक एकदम सिक्योर्ड डिपॉजिट होता है। आप एफडी क्यों करते हो? आपको कभी भी उस पैसे की जरूरत पड़े। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को आपको पूरा देखना है। वीडियो पसंद तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। एफडी आप क्यों जनरेट करते हो? एफडी आप जनरेट करते हो आपके जो भी बेड टाइम्स हो या कुछ भी आपका एक गोल हो कि हाँ, अगर मेरे को कोई एक, अगर समझ लो कोई इमरजेंसी आ जाती है, जब आप एफडी के मनी को यूज कर सकते हो। अगर आपका कोई गोल है कि मेरे को ये बाय करना है, ये कुछ करना है, तो आपने आपके रिटायरमेंट के लिए, किसी भी XYZ पर्पस के लिए एक आपने एफडी क्रिएट करके रखी है। मतलब एक सिक्योर डिपॉजिट है जिसको आप छेड़ना नहीं चाहते हो। और क्रेडिट कार्ड क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर 30 to 45 डेज का विंडो होता है। उस विंडो के लिए आपको क्रेडिट फ्री, मतलब इंटरेस्ट फ्री आपको पैसा दिया जाता है कि आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगने वाला। एक सेट अमाउंट दिया जाता है कि आप उसको स्पेंड कर सकते हो। विद इन दैट 30 to 45 डेज के बीच में आपका जो भी बिल आता है वो आपको पे कर देना है। उस XYZ जो भी बैंक है उसको आपको पे कर देना है। और आप मतलब एक आपको 40 दिन के लिए, 30 से 40 दिन के लिए, 45 डेज के लिए आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है जो कि फ्री है, आप यूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, 30 to 45 डेज के अंदर आपको वो पे करना है। वो होता है आपका एक नॉर्मल अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। अब एफडी और क्रेडिट कार्ड को मर्ज कर दिया गया। क्यों मर्ज कर दिया गया? 21 के पहले मोस्ट बैंक, मैं कह रहा हूं मोस्ट बैंक, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि नहीं देते, बट मोस्टली बैंक 21 के अंदर एज वालों को क्रेडिट कार्ड नहीं देते। हालांकि 18 प्लस एज होने के बाद आप एक प्रॉपर अडल्ट बन गए हो, लेकिन नहीं, 21 के पहले कोई भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देगी। और चांसेस ये है कि 21 के बाद भी आपको जल्दी से ना मिले, क्योंकि अगर अभी आपने आईटी रिटर्न नहीं भरा है, अगर आपकी इनकम स्लैब जो है वो उतनी नहीं आ रही, जो मिनिमम इनकम स्लैब है आप उसके अंडर नहीं आ रहे हो, या कुछ भी XYZ रीजन है,
तो आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब बैंक इशू कर रही है किसी एक नए पर्सन को क्रेडिट कार्ड तो उसको सोच के करना पड़ता है। ऑलरेडी उसको काफी सारे बैंकों ने दे रखा है, ऑलरेडी वो एक लोन ले चुका है, उसको उसने क्लियर कर दिया, सब कुछ कर रखा है, मतलब उसका सिबिल स्कोर अच्छा खासा जनरेटेड है, तो बैंक एक बार सोच के दे सकती है। आप अभी फ्रेशर हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप अभी तक अर्न नहीं कर रहे हो, तो आपको क्रेडिट कार्ड किस बेसिस पे दिया जाए, क्योंकि बैंक को ये चाहिए कि अगर आप उस पैसे को यूज करो तो एटलीस्ट 30 to 40 डेज के अंदर चांसेस ये है कि 90% बैंक ये चाहती है कि हमारा पैसा रिटर्न आ जाए। नहीं भी आता है तो एटलीस्ट हम इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, लेकिन हाँ श्योरिटी तब होगी जब आपको बैंक को पता है कि आप उसको आज नहीं तो 1 महीने नहीं तो 2 महीने बाद पे कर दोगे। बैंक इंटरेस्ट भी कमा लेगी, उसको उसका पैसा भी मिल जाएगा। लेकिन अगर बैंक को ये लगता है कि नहीं आप 1-2 महीने के बाद पे ही नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक आप एलिजिबल नहीं हो, अभी तक आपका कोई फिक्स इनकम नहीं है, तो आप कहां से उसे पे करोगे। इंटरेस्ट तो भले बैंक को मिलने वाला ही नहीं है ना, इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा ना उसके प्रिंसिपल अमाउंट मिलने वाला है। तो बैंक ने क्या किया, एफडी को मर्ज कर दिया क्रेडिट कार्ड के साथ। अब सिंपली ये है कि फॉर एग्जांपल मोस्टली बैंक के ऑन द ऑप्शन ये है, अगर आपकी जितनी भी अमाउंट की एफडी है आपको उसका 90% एज अ क्रेडिट लिमिट मिल जाएगा, यानी आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, एक प्रॉपर फिजिकल क्रेडिट कार्ड आपको देखने को मिलेगा, और जो भी आपका एफडी अमाउंट है उसका 90% आपको क्रेडिट लिमिट दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, आपका 1 लाख रुपीज की एक एफडी है तो 90,000 रुपीज आपको एक क्रेडिट लिमिट मिल जाएगा कि 90,000 रुपए की आपकी लिमिट है, 90,000 रुपए आप उड़ाइए, मतलब जो भी आपको एक्सपेंस है, जो भी आपको बिल पे करना है, जो भी आपको यूज करना है यूज कीजिए। 30 to 35 डेज के अंदर, मोस्टली 30 to 45 डेज होता है, कोई कोई बैंक 30 दिन का लिमिट देती है, कोई कोई 40 दिन का देती है, मोस्टली 30 to 45 डेज के अंदर आपको वो पैसा बिल जब जनरेट होगा आपको पे कर देना। वरना बैंक के पास पूरी अथॉरिटी है, पूरी राइट है कि जो आपका एफडी है उसको ब्रेक करे, एफडी को ब्रेक करके जो भी पैसा है वो एफडी में से आपके क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल आता है उसको क्लियर करे, और आपका जो सिबिल स्कोर है वो भी खराब हो जाएगा। अभी आप 18+ हुए हो, आपके पास एक एफडी है, फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स ने बना के रखी है, किसी ने भी आपके नाम पे एफडी बना के रखी है, आप उसके ऊपर क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। लेकिन कुछ जो नुकसान है, सबसे पहले हम नुकसान की बात करेंगे, फिर हम फायदे की बात करेंगे। नुकसान ये है कि वो एक आपका एफडी है जिसको आपने बनाया इसके लिए था कि वो इमरजेंसी के अंदर या जो सेट डिजायर गोल्स है आपके, उस गोल को जब तक वो मीट नहीं कर जाता, जब तक आप उसको यूज नहीं करोगे, आप उसको तोड़ोगे नहीं, वो एक फिक्स डिपॉजिट है, उसको आप नहीं छेड़ने वाले। नाम में ही लिखा है कि फिक्स डिपॉजिट है तो फिक्स्ड रहेगा, उसको हम यूज नहीं करने वाले। लेकिन जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तब आप उसे यूज कर रहे हो, ये एक फायदा भी है, वो मैं फायदे वाली बात वीडियो में फायदे वाले पार्ट में बात करूंगा। दूसरा नुकसान ये है कि जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हो, अगर आप आपके एफडी पे क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आपको बैंक कभी भी सामने से क्रेडिट कार्ड अप्रोच नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि बैंक को पता है कि आप एलिजिबल नहीं हो, आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है बाकी जगहों से, तो आप आपके एफडी के ऊपर क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, तो बैंक क्यों चाहेगी कि उसके पैसे को रिस्क पर डाले वो। जब तक आपके पास एफडी वाला क्रेडिट कार्ड है, बैंक यही चाहेगी कि आप उसे ही कंटिन्यू करो, क्योंकि अगर आप उसमें भी डिफॉल्ट करते हो तो बैंक को एटलीस्ट उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा, प्लस अश्योरिटी है कि उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी मिलने वाला है। तो बैंक कभी भी आपको सामने से नहीं बोलेगी कि आप आइए और आपको एक नया क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, वो कभी भी नहीं बोलेगी। वो बोलेगी आपका जो एफडी वाला है आप उसे ही कंटिन्यू कीजिए। थर्ड, कि अगर आपने एक बार, ये एक रिस्क तो नहीं है, ये कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन हाँ ये मगजमारी वाला काम है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कभी उस फंड की इमरजेंसी यूजेज पड़ जाती है, इमरजेंसी में आपको यूज करना है, आपको पता है कि वो फंड आप 40 दिन के अंदर नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल आपकी 1 लाख रुपीज की एफडी है, 90,000 तो आपके पास है ही यूज करने के लिए, लेकिन आपको 1 लाख रुपीज चाहिए, आपको पता है कि आप उसे रिटर्न नहीं कर पाओगे बैंक को, तो आपको एफडी तोड़ना है अगर इमरजेंसी में, तो एटलीस्ट उसके अंदर भी आपको 2 से 3 दिन चला जाएगा। आपको बैंक विजिट करना पड़ेगा आपके ब्रांच में, वहां पे आपको एक आपका क्लोजर, क्रेडिट कार्ड क्लोजर फॉर्म भरना पड़ेगा ताकि आपका जो भी कार्ड है पहले वो क्लोज हो, उसके बाद आपकी एफडी ब्रेक होगी और 2 दिन से 3 दिन लगेगा आपको जो पैसे है आपके अकाउंट में आने के लिए। तो इमरजेंसी अगर आपको चाहिए, अर्जेंट बेसिस पे चाहिए, तो अर्जेंट बेसिस पे नहीं मिलेगा, आपको 2 से 3 दिन लगेगा। चौथे नुकसान की बात करो, अगर आपकी लिमिट आपको बढ़ानी है, फॉर एग्जांपल अभी आपका जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो 90,000 है, 1 लाख रुपीज की एफडी पे 90,000 आपको लिमिट मिल रही है। अब आप चाहते हो कि नहीं, मेरे को मेरी एफडी को 2 लाख कर देना, मेरी जो लिमिट है वो 1,80,000 हो जावे या 1,90,000, जो भी आपका डिजायर लिमिट है वो चाहिए, तो आपको उसके लिए भी जाके फॉर्म भरना पड़ेगा और उसको भी 1-2 दिन लगेगा। आपको एक नई एफडी क्रिएट करनी पड़ेगी, वो मर्ज होगी उसके साथ, फिर आपको एक क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, फिर आपका लिमिट इंक्रीज किया जाएगा, तो वो भी थोड़ी हेजल है। लेकिन सामने से बैंक कभी भी आपको बोलेगी नहीं कि आपकी लिमिट इंक्रीज हो रही है। क्यों नहीं बोलेगी? क्योंकि जो कार्ड आपने लिया है वो आपके एफडी के ऊपर लिया है।
अगर आपका अनसिक्योर्ड कार्ड होता, अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड होता, तो बैंक आपको सामने से जैसे जैसे आप बिल पे करते हो एक सर्टेन हिस्ट्री के बाद बैंक आपको बोलती है कि ठीक है आपकी जो लिमिट है उससे आपकी लिमिट इंक्रीज की जा रही है, अब आप इतने लिमिट के लिए एलिजिबल हो, आप इतना पैसा आपका इंक्रीज कर दिया है, आप इतना यूज कर सकते हो। लेकिन इसमें वो फैसिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो एफडी के ऊपर कार्ड है, एफडी सेट अमाउंट की है तो कार्ड भी आपको सेट अमाउंट का मिलेगा। एफडी के अगर आप लिमिट बढ़ाओगे तो आपकी कार्ड की लिमिट बढ़ेगी, वरना कार्ड की लिमिट नहीं बढ़ेगी। फायदे की बात को, ये तो छोटे मोटे नुकसान है जो मैं कह सकता हूँ कि आप मैनेज कर सकते हो। फर्स्ट सबसे बड़ा एक नुकसान ये है कि अगर आपकी स्पेंडिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो भूल से भी, रिक्वेस्ट है जितने भी लोग, क्योंकि मैं को जानता हूं कि मेरे चैनल पे ज्यादातर लोग हैं वो 18 से लेके 20-22 साल के हैं, और इस टाइम पे आपको खर्च करना ज्यादा अच्छा लगता है कि हाँ ये खरीद लेते वो खरीद लेते। ये याद रखना कि 40 दिन के अंदर आपको आपके पैसे रिटर्न करने, वरना आपका सबसे पहले सिबिल स्कोर खराब होने वाला है, क्योंकि आपको कार्ड मिला है तो आपका सिबिल स्कोर खराब होगा। इन फ्यूचर अगर आपको कोई लोन की जरूरत पड़ती है, कोई भी चीज अगर आपको लोन लेना है, आपको घर लेना, हाउस लोन लेना, कुछ भी लेना है, तो वो लोन पे भी आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपका सिबिल खराब हुआ है, आपने आपका जो बिल है वो टाइम पे दिया नहीं है। और क्योंकि अभी आपकी कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है, आपको एक सेट अमाउंट एज अ पॉकेट मनी है, आपको एक सेट अमाउंट आप अर्न कर रहे हो, तो अगर आप उससे ज्यादा एक्सपेंस कर देते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपकी 1 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड है, 1 लाख रुपए का एफडी है, उसके ऊपर 90,000 का आपको लिमिट दिया गया। अब 90,000 का लिमिट है तो ये नहीं कि 90,000 उड़ा दिया और 40 दिन बाद आप पे नहीं कर पा रहे हो। सिबिल स्कोर तो गया ही गया, कार्ड भी गया ही गया, प्लस मतलब ये है कि आपका जो एफडी जो आपको चाहिए ना लॉन्ग टर्म के लिए, आपने सिक्योरिटी के लिए रख के रखा था कि इमरजेंसी में या कुछ गोल पे मेरे को वो चाहिए, तो तब की बात तो छोड़ो, आपने बेफालतू में फिजूल की खर्चा करके वो एफडी को भी तोड़ दिया, तो एफडी भी जाएगी हाथ से। तो ये हमेशा याद रखना, अगर आप वाइजली उसको यूज करोगे तो क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी चीज है, आपको बहुत टाइम पे काम भी आएगी। आपको एक 40 दिन का विंडो मिल जाता है, आपको फ्री कैश मिल जाता है 40 दिन के लिए, काफी अच्छी चीज है। मैं कहूंगा बेस्ट चीज है अगर क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो। आपको एक पैसा मिल जाता है 40 दिन के लिए फ्री में यूज करने के लिए। लेकिन जब बात आती है आपकी एफडी वाली कार्ड की, तो ये हमेशा याद रखना कि आपका एफडी रिस्क पे है। अगर आप आपका कार्ड का बिल का पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहे हो तो आपकी जो एफडी है वो रिस्क पर चली जाएगी। फायदे की बात को, सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको एफडी के ऊपर कार्ड मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। क्रेडिट कार्ड आपको नॉर्मली नहीं मिल रहा है, इसके लिए आप एफडी पे ऊपर कार्ड ले रहे हो। अब आपको पैसा यूज करने को मिल रहा है। फिक्स डिपॉजिट में यूजुअली क्या होता है, आपने 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट कर दिया, 1 लाख रुपया भी आपका ब्लॉक हो गया, जब तक वो मैच्योर नहीं होगा या तो आप उसको प्री मैच्योर ब्रेक करोगे या मैच्योर होने पर उसको ब्रेक करोगे। अब सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको मैच्योर होने की जरूरत नहीं है, आपको जब भी वो मैच्योर करना है होता रहेगा। एटलीस्ट उतना अमाउंट आपको 40 दिन के लिए यूज करने को मिल रहा है। आप उससे बिल्स पे कर सकते हो, आपको शॉपिंग करनी है आप वो सब कर सकते हो। सेट अमाउंट जो आपका 1 लाख रुपया ब्लॉक हो गया था एफडी के नाम पे, वो अब अनब्लॉक हो गया है। आपको 40 दिन का विंडो मिल रहा है, 40-45 डेज का आपको विंडो मिल रहा है, जहां पे आप उसको यूज कर सकते हो और उसको आप पे कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि आपको जो आपका अमाउंट ब्लॉक है वही ब्लॉक्ड अमाउंट आपको अभी यूज करने को मिल रहा है। दूसरा, अभी तक आपका सिबिल स्कोर बना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई भी लोन नहीं है, कोई भी कार्ड आपके पास नहीं है। डेबिट कार्ड पे सिबिल स्कोर नहीं बनता, क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही सिबिल स्कोर बनता है, तो वो नहीं है। तो अब आपका सिबिल स्कोर जनरेट होना भी शुरू हो जाएगा। अभी आप फ्रेशर हो, आपके पास सिबिल स्कोर नहीं है, और जितना जल्दी एज पे आप आपका जो सिबिल स्कोर है फाइनेंशियली, अगर कि वो पर्सन अच्छा दिखाना चाहता है अपने बैंक को, तो उसका सिबिल स्कोर अच्छा होना कंपलसरी है। तो अब सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अभी तक आपके पास कोई भी सिबिल स्कोर नहीं था, अब आपका जो आप मंथली पैसा पे करोगे बिल का, तो आपका सिबिल स्कोर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और जितना आप फ्रिक्वेंटली मंथली आप आपका बिल क्लियर कर दोगे ड्यू डेट के पहले, उतना आपका जो सिबिल स्कोर है वो अच्छा होता चला जाएगा। तो इस एज से 18-20 की एज से अगर आपका सिबिल स्कोर स्ट्रांग रहेगा, तो 25-30 की एज पे जब आपको लोन की जरूरत है तो लोन भी आपका इजीली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सिबिल स्कोर है, जो आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री है, वो अच्छा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर आप अभी से ही एफडी के ऊपर कार्ड यूज कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, तो आपको 21 के एज तक वेट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 18 ईयर्स को हो, आपकी जो जॉब लगती है, आप हायर स्टडीज करते हो, फिर भी आप सर्च कर करके आपकी जॉब लगती है। फॉर एग्जाम्पल 23-24 की एज पे आपकी जॉब लगती है। जॉब लगी है तो लगते से तो बैंक आपको कार्ड देनी देगी, वो देखेगी कि आपकी हिस्ट्री क्या है, आपकी इनकम क्या है, आपका आईटी रिटर्न क्या है, वो सब क्या है। आपको तब तक की वेट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप 18 ईयर्स के हो, आपने 2 साल कार्ड को यूज किया, आपके एफडी के ऊपर कार्ड को यूज किया, एक भी आपने डिफॉल्ट नहीं किया बिल पेमेंट के अंदर, टाइमली आपने बिल पे किया है, सब कुछ अच्छे से, सब कुछ एकदम क्लियर रखा है, तो अब आप आपके बैंक के पास जा सकते हो, उन्हें बता सकते हो कि देखिए मेरी एफडी के ऊपर मुझे कार्ड मिला था, वो मैंने एकदम अच्छे से यूज किया है, बिल भी टाइम पे किया है, सब कुछ अच्छे से पे किया है, मेरा सिबिल स्कोर भी काफी अच्छा है,
तो अब बैंक आपको क्या करेगी, अगर अब आप आपके बैंक में जाकर रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे एक अनसिक्योर्ड कार्ड दे दो, तो बैंक आपको अब एक अनसिक्योर्ड कार्ड भी प्रोवाइड कर देगी। क्यों? क्योंकि आप बैंक के पास हिस्ट्री है कि हाँ 2 साल से ये यूज कर रहे हैं, इन्होंने लिमिट में यूज किया है, लिमिट जो लिमिट दी थी उसमें यूज किया है, प्लस ऑन टाइम उन्होंने पेमेंट किया और उनका जो सिबिल स्कोर है वो भी अब काफी अच्छा दिख रहा है। तो अब बैंक के पास एक हिस्ट्री है, एक चीज है जिसको देख के वो आपको कार्ड प्रोवाइड कर सकती है। तो अब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा आपके आईटी रिटर्न के लिए, सबके लिए। अब आपको बिना आईटी रिटर्न के भी कार्ड कई बैंक्स दे देगी। क्यों? क्योंकि उनके पास एटलीस्ट सिबिल स्कोर है और ट्रांजेक्शन हिस्ट्रीज है कि आपने ऑल टाइम ऑल बिल्स जो है वो क्लियर कर दिए। तो ये तो है कुछ फायदे और कुछ नुकसान मेरे हिसाब से इतने बड़े नहीं है। अगर आप एक वेल डिफाइंड पर्सन हो कि हाँ मुझे पता है कि कितना एक्सपेंस करना है, मुझे पता है कि 40 दिन के अंदर मुझे पे करना है, तो कार्ड आपके लिए जो क्रेडिट कार्ड है एफडी के ऊपर बेस्ट है। आपका सिविल स्कोर जनरेट होना शुरू हो जाएगा, बैंक के पास आपके रिकॉर्ड रहने शुरू हो जाएंगे। तो बैंक में जब भी आप जाओगे अनसिक्योर्ड कार्ड के लिए 1-2 साल के बाद, तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपके एफडी के ऊपर है तो आपको एटलीस्ट एक है कि हाँ चलो कल को अगर बिल क्लियर नहीं होता तो मेरी एफडी ब्रेक होके क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो एक गलत चीज है, वो गलत प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकती है। इमरजेंसी के टाइम पे आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। ये कुछ छोटे मोटे नुकसान है एफडी को लेके, एफडी वाले कार्ड को लेके। लेकिन हाँ, जो अमाउंट है वो आपके एक तरीके से अनब्लॉक हो गया। आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है आपके एफडी के ऊपर, पूरा इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट में कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, प्लस आपको सेम अमाउंट फ्रीली अवेलेबल करने को भी मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, आपको इमरजेंसी में 10-20 दिन के लिए आपको इमरजेंसी में 1 लाख रुपए की एफडी है, उसका 90,000 रुपीज मिला हुआ है। आपको इमरजेंसी में 50,000 रुपीज की जरूरत है, आपको पता है कि हाँ 10 दिन के बाद मुझे पैसे किधर से तो आने वाले हैं, तो मैं रिटर्न कर दूंगा। तो 10 डेज के लिए आपको 50,000 रुपीज आप उसमें से निकाल के यूज कर सकते हो। जो कि अगर आपका खाली एफडी बना हुआ होता तो आपको एफडी ब्रेक करनी पड़ती है। यहाँ पे ब्रेक भी नहीं करनी पड़ेगी, आपको बिना ब्रेक किए आप उस पैसे को यूज कर सकते हो। तो ये कुछ फायदे हैं, ये कुछ नुकसान है। मेरी तरीके से कहूं तो मैं खुद इस फैसिलिटी को यूज कर रहा हूं। एफडी जो क्रेडिट कार्ड है, मैंने मेरे एफडी के ऊपर क्रेडिट कार्ड ले रखा है, लेकिन उसको वाइजली यूज कर रहा हूं। ऐसे नहीं कि बस जितना चाहे मैं उतना वो यूज कर रहा हूं, जो लिमिट दी गई है पूरा यूज कर रहा हूं, बिल पे नहीं कर रहा हूं। नहीं, मुझे पता है कि वो मेरी एफडी को पंचर कर सकता है, मुझे पता है कि मेरे जो सिबिल स्कोर है उसको वो डाउन लेके आ सकता है। तो यस, जितना मेरे को पता है कि मैं पे कर सकता हूँ जब मेरे पास बिल आएगा ऑन टाइम, उतना ही मैं उसको यूज कर रहा हूँ। और दी बेस्ट चीज है, मैं तो कहूंगा आपका कुछ पैसे फ्री भी हो जाते हैं, मतलब कुछ पैसे आपके लिए कुछ टाइम के लिए आपको फ्री भी मिल जाते हैं। ओवरऑल आपको फिर काफी सारे ऑफर्स भी मिलते हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर। आप क्रेडिट कार्ड लेते क्यों? क्योंकि काफी सारे आपको ऑफर्स भी मिलते हैं, टिकट्स हो गए, काफी सारे जगह पे आप अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा करते हो तो आपको पता है कि डेबिट कार्ड से ज्यादा आपका आजकल क्रेडिट कार्ड के ऊपर ऑफर्स मिलते हैं। तो अगर आपके पास खुद के पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको उसके ऊपर ऑफर्स भी, आप ऑफर्स के लिए भी एलिजिबल हो। तो बस यही वीडियो था। उम्मीद करता हूँ वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, 17-18 मिनट का वीडियो हो गया है, 15-17-18 मिनट का वीडियो हो गया है। लेकिन अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलेंगे अगले सैटरडे, कैसे इस कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो उसको लेके। तब तक के लिए बाय बाय।